दोस्तों, यदि आप अपना माइंडसेट बदल लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ टहलते हुए एक नदी के तट पर पहुंचे। वहां मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। एक मछुए के पास स्वामी जी खड़े हो गए और शिष्यों से कहा, तुम लोग ध्यानपूर्वक इस जाल में फंसी मछलियों की गतिविधि देखो। शिष्यों ने देखा कि कुछ मछलियां तो ऐसी हैं जो जाल में निश्चल पड़ी हैं। उन्होंने निकलने की कोई कोशिश ही नहीं की। कुछ निकलने की कोशिश तो करती रही पर निकल नहीं पाई और कुछ जाल से मुक्त होकर पुनः जल में क्रीड़ा करने लगी। संत ने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार मछलियाँ 3 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी उनकी है जिनकी आत्मा ने बंधन को स्वीकार कर लिया है और इस भवजल से निकलने की बात सोचते ही नहीं। दूसरी श्रेणी ऐसे लोगों की है जो वीरों की तरह प्रयत्न तो करते हैं पर मुक्ति नहीं पा पाते। और तीसरी श्रेणी उनकी है जो चरम प्रयत्न दाग आखिर मुक्ति प्राप्त कर ही लेते हैं। संत की बात समाप्त होते ही एक शिष्य बोला, गुरुदेव, एक चौथी श्रेणी भी है जिसके संबंध में आपने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, चौथी प्रकार की मछलियों की तरह ऐसी महान आत्माएं भी होती हैं जो जाल के निकट ही नहीं आती, फिर उनके फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, यदि आप भी किसी बुरे विचार से घिर गए हैं तो उससे निकलने के लिए कहानी सुने। एक दिन विदेश से एक आदमी आया। उसने अपने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन उसकी हाथी देखने की इच्छा हुई। वह व्यक्ति उस गांव जा पहुंचा जहां बहुत सारे हाथी थे। हाथियों को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी बड़ी सूंड, लंबे दांत और बड़े कान थे। उसने सोचा, हाथी तो बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली है। फिर उसने देखा हाथी एक ही जगह खड़े हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं। उसने हाथी के मालिक से पूछा, हाथी कहीं जाते क्यों नहीं हैं? ये यहीं क्यों खड़े हैं? तभी उसने हाथी के पैरों में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई देखी जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। उस व्यक्ति ने सोचा, हाथी तो इतना बलवान जानवर है, इसके पैरों में जो डोर बंधी हुई है यह तो बहुत ही पतली है, इसे तो यह बहुत आसानी से तोड़ सकता है। उसने हाथी के मालिक से पूछा, क्या सचमुच में ये हाथी बलवान है? महावत ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली है। ये अपनी सूंड से छोटी सुई से लेकर भारी पेड़ों तक को उठा सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, फिर ये रस्सी तोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? महावत ने कहा, जब ये बच्चे थे तो इन्हीं डोरियों से इन्हें बांधा जाता था। तब ये इतने बलवान नहीं थे कि इस डोर को तोड़ सकें। धीरे धीरे ये बड़े हो गए हैं, परंतु इनके मन में यह एहसास घर कर चुका है कि वे इस डोर को नहीं तोड़ सकते और इसीलिए ये यहीं बंधे रहते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। यही हाल हम मनुष्यों का है। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। आवश्यकता है अपनी क्षमताओं को पहचानने की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इस कल्पना के जाल को तोड़ नहीं पाएंगे और हम इन्हीं से बंधे रहकर गुलामों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। मनुष्य भी उस हाथी की तरह ही शक्तिशाली है, किंतु दोनों को ही अपनी ताकत का एहसास नहीं है। दोस्तों, यदि आप अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी संगत को बदलना होगा। एक बार एक हकीम का पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा लाओ। बेटे को पहले तो यह अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि जब पिता का आदेश है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों लेकर अपने पिता के पास आया। वह हकीम बोला, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो।
बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो हकीम बोला, ठहरो बेटा, जरा अपने हाथ तो दिखाओ। फिर वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, बेटा देखा तुमने, कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगत इसी तरह होती है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना तुम्हारा जीवन सुखद रहेगा। दोस्तों, आपका माइंडसेट ही यह फैसला करता है कि आप जीवन में कितनी तरक्की करेंगे। एक बार एक आदमी एक निर्माणाधीन मंदिर को देखने गया। तभी उसने देखा कि एक मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बना रहा है। वो उसके पास गया और उसे काम करते देखने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि पास में ही हूबहू एक और मूर्ति पड़ी हुई है। उसने पूछा, क्या तुम एक जैसी दो मूर्तियां बना रहे हो? मूर्तिकार अपने काम में मगन था। उसने बिना अपना सिर उठाए ही कहा, नहीं। तो फिर तुम दो मूर्तियां क्यों बना रहे हो? हमें एक ही मूर्ति चाहिए, पर पहली मूर्ति बनाते वक्त थोड़ी खराब हो गई। वह बोला, वो अभी भी अपना काम कर रहा था। उस आदमी ने मूर्ति को उठाया और जांचने लगा, पर उसे कोई भी खराबी नजर नहीं आई। कहाँ से खराब हो गई है? यह कहीं सामने लगने वाली है क्या? नहीं, ये तो मंदिर के 20 फुट ऊंचे खंबे पर लगने के लिए बनाई गई है। अगर ये मूर्ति इतनी ऊपर लगने वाली है तो भला इतनी छोटी सी गलती को कोई कैसे देख लेता? तुम तो पहले वाली मूर्ति को ही रख सकते थे, किसे पता चलेगा। इस बार मूर्तिकार ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो पता होगा और भगवान को भी पता होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी इसी माइंडसेट से काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान आपको 24 घंटे देख रहा है। इसलिए आप जो भी काम करें यह सोच के करें कि आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को जीवन की शिक्षा देने बैठा। मेरे अंदर एक लड़ाई है, वह युवा लड़के से कहता है। दो भेड़ियों के बीच की लड़ाई। एक भेड़िया दुष्ट है, यह द्वेष, क्रोध, लोभ, आत्मदया और मिथ्या अभिमान से भरा है। दूसरा अच्छा है, वह शांति, प्रेम, आनंद, दया और विनम्रता से भरा है। यह लड़ाई आपके और पृथ्वी पर अन्य व्यक्तियों के अंदर चल रही है। पोता शांत था, पूछने से पहले एक पल के लिए इस रहस्योद्घाटन पर विचार कर रहा था। दादाजी, कौन सा भेड़िया जीतेगा? बूढ़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, जिसे तुम खिलाते हो। तो दोस्तों, यदि आप हर रोज अच्छे विचार सोचते हैं तो आपका कर्म भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, अच्छी और बुरी आदतें हम सभी के अंदर होती हैं। यह हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस वास्तविकता को स्वीकार करें और बुरी आदतों को व्यवस्थित होने से पहले अच्छी आदतों को पोषित करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह करें। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपके विचार किस प्रकार बदले हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।